अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप आज हारी नहीं हैं, बल्कि आज एक माँ के संस्कार जीत गए हैं। इसीलिए तो अविनाश सर मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद यहाँ आपके पास लौट आए। अगर वो आपके संस्कारों के खिलाफ गए होते तो अविनाश सर इस तरह से दूल्हे के कपड़े पहनकर अपना मन मारकर शादी के लिए तैयार नहीं खड़े होते। हाँ, जानती हूँ कि देव सर ने आपसे कुछ बातें छुपाई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरे बाबू साहब का दिल जीतकर उनकी हामी और उनका आशीर्वाद लेकर ही आपके पास वापस लौटे। एंड मैम ट्रस्ट मी, अभी सर और देव सर यहाँ लौटते ही आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते थे, लेकिन नियति का खेल देखिए, जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। पर फिर भी अविनाश सर और मेरे लिए हमारे प्यार से बढ़कर हमारे परिवार का सम्मान है, उनके दिए हुए संस्कार है। इसीलिए प्यार करने के बावजूद हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि अगर हमारा परिवार खुश तो हम खुश। हाँ देवी हुकुम, अभी सर ने आपको बहुत बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन आज की तरह ही करिश्मा मैडम हर बार बात घुमा देती थी। फिर उनकी जिंदगी में दिव्या मैडम आई। उनके आते ही जैसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। उन्हें सब अच्छा सा लगने लगा, वो खुश रहने लगे। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभी सर ने दिव्या मैडम से प्यार हो गया था। हुकुम, करिश्मा मैडम ने हर वक्त अभी सर को नीचा दिखाया, उनका अपमान किया, उनकी हिम्मत तोड़ने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। दिव्या मैडम ने उन्हें उम्मीद दी, उनका हौसला बढ़ाया और करिश्मा मैडम के हर बात से उन्हें टूटने से बचाया। देवी हुकुम, आपने जिस कारण से दिव्या मैडम ने बाहर निकाला था, वो भी करिश्मा मैडम की एक चाल थी। पहले उन्होंने दिव्या मैडम को भला बुरा कहा। जब दिव्या मैडम ने उनकी गलत बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया तो उन्होंने उन पर हाथ उठाना चाहा। दिव्या मैडम ने उनका हाथ पकड़ लिया और तब आप आ गई और करिश्मा मैडम ने फिर से बात घुमा दी। हाथ छोड़ो करिश्मा का। सासू मॉम बचाइए मुझे। सासू मॉम, आपने देखा ना ये मेरे साथ क्या कर रही थी? ये हमेशा मुझे ऐसी डराती धमकाती रहती। देव, हमें ये लड़की हमारी कंपनी, हमारे घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। मैम, मैं जानती हूँ कि आप मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, और अगर आप ये देख पाती ना कि आपके दोनों बेटों ने मेरे गांव की मिट्टी में कितनी मेहनत की, तो आपको उन दोनों पे बहुत गर्व होता। और जो बात अभी आपको धोखा लग रही है वो आपको सच लगती है। माँ साहब, हम दिव्या के गांव गए उसके बाबू साहब को मनाने, क्योंकि उनको अमीर और शहरी लोगों से चिढ़ है, तो इसलिए हम एकदम गरीब बनकर उनके गांव गए। हमें लगा था कि हम उनको ये साबित कर देंगे कि शहर से होना या अमीर होने से इंसान खराब नहीं हो जाता। कुछ लोगों में चंद्रिका सिंह चौहान के संस्कार भी होते हैं। तो माँ साहब, रही बात बसु की, तो इन सब में दिव्या के बाबू साहब को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि मैं और बसु पति पत्नी है, हमारा ये झूठ सामने ना जाए, इसलिए हम ये नाटक आगे बढ़ाते रहे। माँ साहब, यकीन कीजिए, मेरे और बसु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ साहब, मैं जितने दिन वहां रहा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने दिव्या और रवि के प्यार को देखा है। कई बार तो दिव्या और रवि के प्यार में मुझे आपकी और पापा की झलक दिखती थी। अभी के लिए दिव्या से अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। माँ साहब, दिव्या के बाबू साहब मान भी गए थे। वो मान गए थे कि दिव्या और रवि की शादी हो जाए, लेकिन आपके संस्कारों की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। हम चाहते तो बिना सच बताए दिव्या की शादी अभी से करवा देते, लेकिन जैसे ही हमने सच बताया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब जानने के बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया।
कुमार साहब, ये करिश्मा का सारा सच जानने के बाद भी अभी आपके लिए, अपनी मासा के लिए उस मंडप में बैठा करिश्मा से शादी करने के लिए। ए दिव्या, पर तू यहाँ क्या करने आई है? माफी मांगने के लिए आई हूँ। मेरी वजह से आपको और आपके बेटों को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो मिस चंद्रिका सिंह चौहान, अब जब आपके आंखों की पट्टी हट गई है तो थैंक यू नहीं बोलेंगी मुझे? ये हमारे घर का मामला है और तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा। देवर साहब, करिश्मा को उसकी सही जगह पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। जी भाभी साहब, मैं ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुका हूँ। पुलिस आती हो। पुलिस क्यों? पुलिस तो आएगी ही और तुम्हें साथ लेकर भी जाएगी। करिश्मा, इंसानों से गलती होती है और अपनों की गलतियों को माफ कर देना हर इंसान का फर्ज होता है, लेकिन तुमसे गलतियां नहीं, अपराध हुए हैं और तुम एक क्रिमिनल हो जो फ्रॉड, एक्सीडेंट्स, किडनैपिंग्स और यहां तक कि मर्डर्स भी करवाती हो। क्या तुम में रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है? और तुम कविता, तुम्हें तो अपनी बेटी की सारी हरकतों के बारे में पता था, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। चंद्रिका, प्लीज इसे माफ कर दो, इससे गलती। गलतियां माफ की जाती है, लेकिन अपराध की सजा कोर्ट में सुनाई जाती है। और फिर इसने तो हमारे घर, हमारे परिवार की ओर नजर उठाकर देखने की जुर्रत की। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि हम इसे माफ कर देंगे? इसे इसके कर्मों की सजा तो हम दिलवा कर ही रहेंगे। नहीं साहब, मुझे प्लीज। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। इसके अपराधों का सबूत हम आप तक आज ही पहुंचा देंगे। नहीं सासू मॉम, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। मैं अगली चंद्रिका चौहान बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं सारिका बन जाऊंगी। मैं सारिका बनने खुश हूँ। काकी साहब, आप तो मेरी टीम में थे ना। हमने मिलकर कितने सारे प्लान बनाए थे, बताइए। नहीं चल झूठी, हमारे को तो लगे है कि ये सदमे में है ना, इसलिए बहकी बातें कर रही है। भाभी साहब, सच कहूं तो मैं खुद इसके अत्याचारों से त्रस्त थी। ओ पुलिस वाले मैडम, ले जाइए इसे, ले जाइए ना। भाभी साहब, आप ही बोलिए ना। ले जाइए इसे। चंद्रिका, सासू माँ प्लीज सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस घर और अभी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखूंगी। प्लीज सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज सासू माँ। ठीक है, खुश हो लोग सब लोग, पर ये सोचकर मत खुश होना कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाऊं, क्योंकि मैं वापस आऊंगी इस घर से, चंद्रिका सिंह चौहान से और इस नौकरानी से अपना बदला लेकर आऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।